नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वाराणसी से। खबर मिल रही है जहां दाल मंडी इलाके में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए आज भी बुलडोजर एक्शन किया गया है। वक्फ बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे मुसाफिर खाना के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दाल मंडी में वक्फ की पहली संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई है। इस दौरान लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर जानकारी दी गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है। पीडब्ल्यूडी, जिला प्रशासन, पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी समेत 300 से ज्यादा जवानों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। ड्रोन कैमरों से निगरानी भी रखी जा रही है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यह प्रसिद्ध मुसाफिर खाना है और यह पहली दाल मंडी की वो ध्वस्तीकरण है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड द्वारा ये पूरी तरीके से संचालित ये संपत्ति है। यह मुसाफिर खाना है जिसे आप धार्मिक या फिर एक गेस्ट हाउस के रूप में भी देख सकते हैं। वक्फ बोर्ड द्वारा ये संचालित पूरा मुसाफिर खाना था जहां पर लोगों को ठहरने की पूरी व्यवस्था की जाती थी। जो धर्मगुरु होते हैं या फिर जो कहीं बाहर से जो आने वाले लोग यहाँ बनारस में रहते हैं उनको यहाँ पर ठहराया जाता था। तो वक्फ की संपत्तियों पर बुलडोजर चला है वाराणसी में। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुसाफिर खाना का ध्वस्तीकरण भी शुरू हो गया है। तो इधर मेरठ पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से भारी तादाद में अधबने अवैध हथियार, तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने के सामान बरामद किए हैं। मामला थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का है, जहां आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के जरिए कस्टमर से संपर्क कर हथियारों की सप्लाई करते थे। पुलिस के मुताबिक लिसाड़ी गेट इलाके में हुए गोलीकांड में भी हथियारों की सप्लाई इसी गैंग ने की थी। आरोपियों के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। तो ऐप के जरिए कस्टमर से ये कांटेक्ट किया करते थे और इस तरह से हथियारों की सप्लाई ये लोग कर रहे थे। अवैध हथियारों की फैक्ट्री का बड़ा भांडाफोड़ जो है किया है मेरठ पुलिस ने और 5 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। तो सोशल मीडिया के जरिए अपना नेटवर्क चलाया करते थे। गेट में एक बेहतरीन गुडवर्क और टीम वर्क करते हुए ये 5 अपराधियों को धर दबोचा गया है। साथ में एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है जो अवैध असला का निर्मित करती है और आने वाले समय में भी इसके आगे की और मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज चेक करके इन्होंने जिनको भी ये हथियार अगर पहले बेचे होंगे तो उसका पता करा के उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। हम इस समय खड़े हैं मेरठ के लिसाड़ी गेट में जानकी नगर में, जहां मकान नंबर 103 में हथियार फैक्ट्री चल रही थी। आइए दिखाते हैं कहां पर बनते हैं मौत का सामान, कहां बनता है तमंचा और कैसे बनती है पिस्टल। आप देख सकते हैं रिहायशी घर है, इन्हीं बड़े बड़े बॉक्सेस में हथियार भरकर भेजे जाते हैं और यहीं पर असेंबल किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कमरा है, बिल्कुल रिहाइश वाला घर है और इसी रिहायशी वाले घर में इसी टेबल पर बैठकर हथियार बनाए जाते हैं। यहीं पर ट्रिगर, नाल और जो बाकी के पार्ट्स हैं तमंचे के, उनको असेंबल किए जाता है और यहीं से हथियार का कारोबार चलता है। यहाँ हथियार बनाने के बाद उसे फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां पर उसकी फिनिशिंग होती है और उसके बाद उसकी सेल होती है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इसकी सेल की जाती है। कुल मेरठ पुलिस ने 5 लोग गिरफ्तार किए हैं और इन 5 लोगों ने से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से बदमाशों को ऊंची कीमत पर ये हथियार बेचे जाते हैं। मऊ में दोहरी घाट ओडीहार ट्रेन सेवा उद्घाटन कार्यक्रम में हंगामा देखने को मिला। मंच पर मंत्री एके शर्मा और एसपी सांसद राजीव राय जो है तनातनी इन दोनों के बीच देखने को मिली। डेमू ट्रेन के उद्घाटन के पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जमकर नारेबाजी, गाली गलौज और हुई है और पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी मंत्री एके शर्मा और एसपी सांसद राजीव राय डेमू ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं।
तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में तू मैं हुई है, आपसी झड़प हुई है और इसके बाद इधर ए.के. शर्मा और राजीव राय के बीच भी कहा सुनी हो गई है। डेमो ट्रेन के उद्घाटन के कार्यक्रम में ये पहुंचे थे। मंच पर मंत्री और सांसद में तनातनी हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नगर विकास से शहरी समग्र विकास। आज घोसी के राजनीतिक इतिहास में जो यहाँ अपनी आपसी मोहब्बत, सम्मान और नेताओं के एक दूसरे के प्रति सम्मान का रहा है परंपरा, उस पर भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति विशेष पोषित चंद गुंडों ने ठेके के चक्कर में जो काला धब्बा लगाया है, घोसी के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। अगर इनकी इतनी हैसियत और हिम्मत हो कि ऐतिहासिक वोट से जीतने वाले सांसद को किसी कार्यक्रम में नहीं जाने देंगे, तो मैं चुनौती देता हूं कि करके देख लेना। लगातार मनाता रहा कि हम सब व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये प्रशासन की भी कमी थी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत नशे के खिलाफ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जहां खालापार थाना पुलिस ने गांधीनगर में एक मकान पर छापेमार कार्रवाई की। मौके से पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास 4,72,000 से ज्यादा प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए। इन प्रतिबंधित कैप्सूल्स की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई गई। पुलिस इस नशे के सिंडिकेट के नेटवर्क की जड़ें तलाश रही है। ये अवैध रूप से एक अनंत नाम के व्यक्ति के घर में गांधीनगर कॉलोनी में हमें स्टॉक करके मिले हैं। तो इस पूरे गैंग के तहत आज हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से ये सभी कैप्सूल बरामद हुए। इस पूरे प्रकरण के संबंध में 79/26 थाना खालापार पर एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इन 6 के 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और आगे भी इसमें जो पूरी चेन है, जिसका बैकवर्ड लिंकेजेस जहां तक भी होगा, जितने भी इसमें वांछित होंगे सभी को गिरफ्तार कर सभी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई थाना खालापार पुलिस सुनिश्चित। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या के मामले में कोलकाता पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। इस मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। कोलकाता की बारासात कोर्ट ने आरोपियों को रिमांड पर भेजा। तीनों आरोपियों को 13 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। तो ये ज्यादा जानकारी आपको देख रहे हैं और किस तरह से इस पूरे मामले में 3 आरोपी जहां गिरफ्तार किए गए हैं, तो 13 दिन की पुलिस से इनको रिमांड भी दे दी गई है। अब रिमांड पर इनसे पूछताछ की जाएगी और बारासात कोर्ट ने इनको रिमांड पर भेजा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में कोलकाता पुलिस ने बलिया के ठाकुर राज सिंह को गिरफ्तार किया। न्यूज़ 18 बलिया में ठाकुर राज सिंह के घर पहुंची और आनंद नगर में ठाकुर राज सिंह के घर का ताला लगा है। घर के बाहर उनकी एक बुलेट बाइक और एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है। सूत्रों के अनुसार ठाकुर राज सिंह पर इससे पहले भी अंडा दुकानदार की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्या के मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दरअसल बलिया के रहने वाले आनंद नगर के ठाकुर राज सिंह को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। हम उसी ठाकुर राज सिंह के आवास पर हैं और यहाँ पर ताला पूरी तरह से जड़ा हुआ है। इस घर में अभी कोई नहीं है। बताया यह जा रहा है कि ठाकुर राज सिंह पहले भी एक अंडे बेचने वाले व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस पर पुलिस उसको उस समय गिरफ्तार की थी। लेकिन अब ठाकुर राज सिंह बड़े लाव लश्कर के साथ गाड़ियों की काफिला के साथ चलता था और उस काफिले पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पूरी तरह से लोगों और भाजपा का ये झंडा लगा। आप देख सकते हैं किस तरह से एक उनके आवास पर अभी स्कॉर्पियो खड़ी हुई है। बताया यह जा रहा है कि जो पश्चिम बंगाल में जो शुभेंदु अधिकारी है उनकी
पीए की जो हत्या हुई है उस हत्या में कहीं ना कहीं ठाकुर राज सिंह का नाम आ रहा है। और आगे अब स्थिति होगी, स्पष्ट होगी कि क्या ठाकुर राज सिंह इस हत्याकांड में शामिल है या नहीं। बलिया से न्यूज़ 18 रत्नेश सिंह। बिजनौर में महिला सिपाही से चेन छीनकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित महिला सिपाही अनुराधा चौधरी महिला थाने में तैनात है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां महिला सिपाही सादे कपड़ों में मंडावर रोड पर फल खरीदने गई थी। बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसके गले से चेन झड़प कर फरार हो गए। पुलिस की 4 टीमें बदमाशों की तलाश में लगी हुई हैं। बरेली में बीमार पत्नी को ठेले पर ले जाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने मामले का संज्ञान लिया। पूरे घटनाक्रम की जांच के एडीएम को एफआर के साथ नेतृत्व में 5 सदस्यीय एसआईटी की टीम गठित की गई, जिसके 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। जो पूरा मामला है वो महाराणा प्रताप राजकीय जिला अस्पताल का है, जहां एक बुजुर्ग अपनी बीमार पत्नी को इलाज के लिए लेकर पहुंचा था। आरोपी के बिना समुचित इलाज और इलाज के साथ ही महिला को अस्पताल से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद बेबस बुजुर्ग अपनी बीमार पत्नी को हाथ ठेले पर लादकर घर ले जाने को मजबूर हो गया। इस दौरान सीएमओ और सीएमएस ऑफिस के बाहर लगातार मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने अधिकारी ने उसकी फरियाद सुनने की जहमत नहीं उठाई। चंदौली में चलती ट्रेन और अस्पताल में लगातार 3 हत्याओं के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त और साइको किलर बताया जा रहा है। जांच में सामने आया कि अमृतसर का रहने वाला आरोपी गुरप्रीत सिंह पूर्व सैनिक है। बिहार के आरा में गार्ड की नौकरी करता था। उससे कमलापुर में जीवक अस्पताल में 55 साल की महिला की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी थी। आगरा में थाना न्यू आगरा पुलिस ने मंदिर से मूर्ति चोरी करने की घटना का 12 घंटे में खुलासा किया। पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया और एक मंदिर में नाग देवता की मूर्तियां और घंटियां चोरी हुई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस चोर की गिरफ्तारी में जुटी है। अब पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से मूर्तियां और घंटियां भी बरामद कर ली हैं। चोरी की घंटियां बरामद की गई हैं। नाग देवता की मूर्तियां चोर से बरामद भी कर ली हैं। सीसीटीवी भी आप देख रहे हैं, ये वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इसकी तलाश की थी। मथुरा के मसानी मोक्ष धाम पर एक महिला के अंतिम संस्कार को लेकर मायका और ससुराल पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। शमशान घाट पर मारपीट हुई, लात घूसे चले। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने मायके वालों के पहुंचने से पहले ही चिता को आग लगा दी। परिजन का आरोप है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। डिलीवरी के बाद प्रिया की तबीयत बिगड़ गई थी। दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। आरोप है कि सबूत मिटाने की नीयत से जल्दबाजी में अंतिम संस्कार शुरू किया गया था। इन्होंने मुँह भी नहीं देखने दिया, हमारी बहन को इन्होंने मार दी। ऐसा क्यों लग रहा है मारा ये इन्होंने ही मारा है। मुँह ना देखन था मैं तो हमें इन्हें मारी है हमारी बहन। प्रताड़ित करते थे पति। सौतेली माँ है इनकी, हमारी जीजा इनकी सौतेली माँ है। इन्होंने करवाया है सब कुछ। इनने जिंदी बहन मारी है हमारी, और इनकी मौसी है और इनकी माँ है। इन्होंने करवाया है। महोबा कलेक्ट्रेट में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उस समय विवादों में घिर गया जब सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दे डाला है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे सांसद का ये बयान आने के बाद सियासी हंगामा मच गया है। प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इस प्रदर्शन समाजवादी पार्टी द्वारा
राज्यपाल को संबोधित 11 सूत्रीय मांगों को ज्ञापन सौंपने के लिए आयोजित किया गया था। मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, है सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, है कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, कितना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। अब सपा सांसद की गाली पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जबरदस्त हमला बोलते नजर आए। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली देकर सपा ने सभी मर्यादाओं को पार किया है। अखिलेश यादव के इशारे पर सपा नेता गाली गलौज कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह की गाली की भाषा का प्रयोग समाजवादी पार्टी के सांसद ने किया है, यह स्पष्ट स्थापित करता है कि समाजवादी पार्टी का न कानून में कोई यकीन है, न मर्यादाओं में कोई यकीन है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से लगातार ऐसे नेताओं को प्रोत्साहित किया जाता है जो अपशब्द बोले, जो गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करें। जरा कल्पना करिए कि आज ये सत्ता में नहीं है तो इस तरह की भाषा, इस तरह का आचरण है। जब ये सत्ता में रहते हैं तो कानून के दम पर ये कानून का कैसा मखौल उड़ाते हैं। इसीलिए जनता ने इन्हें सत्ता से लगातार दूर कर रखा है और जनता की अदालत में इनके लिए एक अंतिम फैसले की अब अपेक्षा है। पीएम मोदी को गाली देने पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। कहा, पीएम मोदी ओबीसी समाज से आते हैं इसलिए गाली दी जा रही है। ये तो मोहब्बत की दुकान नहीं, ये संविधान का सम्मान नहीं, ये नफरत के भाईजान है। जिस प्रकार की गाली गलौज, अपशब्द और धमकी का प्रयोग समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने किया, पर यह तो अपेक्षित है समाजवादी पार्टी से। ये प्रधानमंत्री जी को इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं, गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, कोई राजघराने से नहीं है। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी ने बार बार इस प्रकार की भाषा हिंदुओं के खिलाफ भी और प्रधानमंत्री के खिलाफ भी इस्तेमाल की है। हमने तो देखा है कि किस प्रकार से सनातन को भी गाली दी जाती है समाजवादी पार्टी के द्वारा। किस प्रकार से राम मंदिर को बेकार बोलना, सनातन को बीमारी बोलना, किस प्रकार से दीपावली के समय, दीपोत्सव के समय दिए लगाने का विरोध करना, और अब प्रधानमंत्री जो एक संवैधानिक पद है उनको गाली देना। बिहार के चुनाव में उनकी माताजी को गाली दी गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बाकी दल प्रधानमंत्री को मारने की कामना करते हैं। हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी मोदी की, 150 गालियां दे चुके हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्द बोलने पर पूरे भारत का अपमान बताया। सपा सांसद ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में गंदी और घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे साबित हो गया है कि सपा गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है, बल्कि देश का गौरव होता है। और ये अपमान 140 करोड़ भारत की जनता का अपमान सपा सांसद ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी का अपमान है, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का भी एक गहरा प्रहार है। यूपी के विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना कानपुर में ऑटो में सफर करते नजर आए। सोशल मीडिया पर ऑटो में सफर का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सार्वजनिक जीवन की व्यस्तताओं से थोड़ा समय निकालकर कल पुराने साथी श्याम के साथ सालों बाद कानपुर की सड़कों पर ऑटो रिक्शा की सवारी करने का अवसर मिला। खास बात यह रही कि ऑटो चलाने वाले वही पुराने साथी थे जिनके साथ बचपन की अनगिनत यादें जुड़ी हैं। वहीं पुराने दिन, वही अपनापन और वही बेफिक्र मुस्कान आज फिर लौट आई। कानपुर की गलियों में घूमते हुए ऐसा लगा कि मानो जिंदगी कुछ पल के लिए फिर से सुनहरे बचपन में चली गई हो। बागपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री शिव गोरखनाथ आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की।
नवनाथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नाथ संप्रदाय के महंत और संतों से मुलाकात की। सीएम योगी ने इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण हुआ, किसी ने रोका क्या, सच्ची लगन, सोच, परिणाम भी सही मिलती है। अयोध्या के लिए लगातार लड़ते रहे, परिणाम सामने आया। डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। याद करिए ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम कहीं आते थे, हरियाणा में हम कहीं जाते थे, हमारे पूर्वजों ने हमें स्मरण कराने के लिए संबोधन हमें क्या दिया? राम राम का। क्यों? इसलिए जब भी हम मिलेंगे, संबोधन करेंगे, आपस में अभिवादन करेंगे तो राम राम के माध्यम से प्रभु को स्मरण करेंगे और फिर हमारी भुजाओं में हमारा रक्त जब संचार करेगा तो अयोध्या में राम मंदिर मुक्ति के लिए हम भी कुछ योगदान करेंगे। परिणाम आया ना सामने। जब एक दिशा में सोचते हैं, एक दिशा में कार्य करते हैं, एक दिशा में आगे बढ़ते हैं, परिणाम सामने आता है। अयोध्या में आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। कोई रोक पाया? कोई नहीं रोक पाया। ये उन पूर्वजों की प्रति कृतज्ञता है जिन्होंने हमें राम राम का संबोधन दिया। यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।